हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए पोम फोग लेकर आई हूँ। ये जो पोम है ये हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट जो कि 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई जाती है, उसमें चैप्टर 6 के साथ में दी गई है। तो इस पोम को हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। पोम बहुत छोटी सी है, एक ही स्टेंजा है, ओनली वन स्टेंजा, और वन स्टेंजा के अंदर भी सिर्फ 6 लाइन्स ही हैं। तो बिल्कुल छोटी सी पोम है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखी है। पहले उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे बनते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल पर आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, उसे ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप और हम मिलकर एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है, हमें प्रिपरेशन करनी है। और आप देखना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कहीं पर भी जाने की, कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले ही क्वेश्चंस जो हैं, एक दो क्वेश्चंस राइटर और पोइट से रिलेटेड कौन कौन से बन जाते हैं। पहला तो यही बन जाता है कि जो पोम है हमारी फोग, उसके राइटर कौन है, तो कार्ल सैंडबर्ग है। अब कार्ल सैंडबर्ग के बारे में शायद हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कार्ल सैंडबर्ग का फुल नेम क्या है, मे भी पूछ ले। हो सकता है कि इसका जैसे स्टेंजा है एक, वो स्टेंजा आपको दे दिया एग्जाम में, हाँ, उससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया कि इसके जो पोइट है वो कार्ल सैंडबर्ग है, उनका फुल नेम क्या है। एग्जामिनर कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है एग्जाम में। तो फुल नेम क्या है? कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। He was an American poet, biographer, journalist and editor। ये हमने सिर्फ हमारी बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज़ लिखी है। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें 3 पुलित्जर प्राइज मिले हैं, ठीक है, 2 तो मिल गए पोइट्री के लिए, लेकिन जो एक इनको बायोग्राफी के लिए मिला है ना, क्या पता यहाँ पूछ सकता है कि ये जो बायोग्राफी इन्होंने लिखी वो किसकी लिखी? अब्राहम लिंकन की लिखी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार हम इन्हें ना इरेलेवेंट से समझ के छोड़ देते हैं, पर यही क्वेश्चन कई बार बोर्ड में हमसे पूछ भी लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले तो पोम को देखेंगे, इसकी जो 6 लाइन्स है पहले उनको स्टडी करेंगे कि उनके अंदर क्या दिया है, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे के सारे बहुत ईजी लैंग्वेज में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ये जो फोग है उसको पोइट ने कैट के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे ये स्टेंजा अगर आपके आ गया, आपके एग्जाम में अगर ये स्टेंजा आपसे पूछ लिया ना, तो आप एक लाइन तो जरूर लिख देना। वो क्या? कि यहाँ पे पोइट ने मेटाफर यूज किया है। क्या यूज किया है? मेटाफर। ध्यान रखना है इसको अच्छे से, कि द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि फोग को कैट से कंपेयर किया है, यानी मेटाफर यूज किया है। पोइट क्या कहना चाह रहा है? फोग आती है, फोग क्या होती है? धुंध। धुंध आती है, कैसे आती है? जैसे लिटिल कैट, छोटी बिल्ली, फीट पे आती है। छोटी बिल्ली फीट पे ही आएगी भाई, पैरों पे ही चल के आएगी। लेकिन लिटिल कैट फीट क्यों यूज किया? कैट से ही क्यों कंपेयर किया? क्योंकि जैसे फोग के आने का पता नहीं चलता, आ जाती है चुपचाप, नहीं पता लगता हमें, उसी तरीके से बिल्ली जो है ना, वो भी कैसे आती है? बिल्कुल चुपचाप आती है। इसीलिए कैट के साथ में कंपेयर किया है फोग को, किसी और जानवर के साथ कंपेयर नहीं करा, क्योंकि कैट बहुत चुपचाप आती है, पता नहीं चलने देती किसी को भी, दबे पांव आती है एकदम धीरे से। तो पोइट यहाँ कहना क्या चाहता है कि जिस तरह से बिल्ली दबे पांव आती है, उसी तरीके से फोग जो है वो भी आती है। इट सिट्स लुकिंग। अब देखो, इट को देखो ध्यान से, ये जो इट है ना, 3rd लाइन में यूज हुआ है, ये यूज हुआ है फोग के लिए। आप ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, अगर उसने पेपर के अंदर क्वेश्चन बनाया डाला ना, तो पूछ सकता है वो कि जो 3rd लाइन में इट वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज है? वो यूज हुआ है फोग के लिए। अब फोग के साथ में उसने लिख दिया सिट्स। अब ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि फोग है, फोग लिविंग तो है नहीं जो वो बैठ जाए। सिट्स यूज किया। अब सिट्स तो या तो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा या जानवर के लिए, तो कैट के लिए यूज कर लिया उसने, यानी फोग को सिट्स कह रहा है। यहाँ क्या हो गया? फोग को बैठने का बताया है कि फोग बैठता है, फोग बैठ नहीं सकता, लेकिन फिर भी कह रहा है फोग बैठता है। इसका मतलब पोइट जो है उसने यूज किया है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता यही है, पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। और ये यही चीज है कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग वाली क्वालिटी बता दी जाए, तो वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। यानी राइटर ने इट सिट्स जो यूज किया है, वहां लिटरेरी डिवाइस यूज कर ली, और वो लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर। हार्बर क्या है भाई? हार्बर होती है बंदरगाह, जहां पर जो शिप्स वगैरह होती हैं वो खड़ी होती हैं, वहां पर लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। दे आर कॉल्ड हार्बर। हार्बर होती है बंदरगाह। कि इट सिट्स लुकिंग, कि वो बैठ जाती है। अब
धुंध है, बैठती थोड़ी है धुंध, धुंध तो फैलती है चारों तरफ, लेकिन सिट्स यूज किया तो हम यहाँ सिट्स को क्या मानेंगे, फैल जाना, घेर लेना, कवर कर लेना, इस तरीके से कि धुंध जो है वो कवर कर लेती है पूरे तरीके से हार्बर को और शहर को, पूरे शहर को और हार्बर को यानी बंदरगाह को पूरा कवर कर लेती है। कैसे? ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, कि चुपचाप, हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है मतलब अपने पैरों को मोड़कर घुटने के बल बैठ जाना होता है हॉन्चेस, इस तरीके से। जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा, उसका सिटिंग का जो पोस्चर होता है ना वो यही होता है, अपने पैरों को ऐसे मोड़कर बैठती है ना, दो पैर आगे के जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और बाकी का इस तरीके से मोड़ लेती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, कि इस तरीके से पैरों को मोड़कर बैठ जाती है और उसके बाद में मूव्स ऑन यानी आगे चली जाती है। तो धुंध जो है थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई, और कैट के साथ में इसको पोइट ने कंपेयर कर दिया। अब देखने को तो 6 लाइन की बहुत इजी और सिंपल सी ये पोम है, लेकिन इसका जो मैसेज है ना वो बहुत गहरा है। क्या मैसेज है? अगर लाइफ से रिलेट करें तो पोइट यहाँ कहना चाहता है कि हर किसी इंसान की लाइफ के अंदर जो अगर हम देखें हर किसी पर्सन की लाइफ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स है, कैसी आनी ही होती है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की कैसी भी आ सकती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ये परमानेंट नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। ये क्या होती हैं? ये भाई कैसी होती हैं? ये चेंज होती रहती हैं, यानी बदलती रहती हैं। कभी प्रॉब्लम्स आई, कभी सॉल्यूशन मिल गया, यानी कभी खुशी आई, कभी गम आ गया। जैसे धुंध है कि कभी चारों तरफ फैल गई और पूरे शहर को कवर कर लिया और कभी एकदम साफ हो गया। तो इसी तरीके से जो लाइफ है ना, लाइफ के अंदर सोरो है ना और हैप्पीनेस आते जाते रहते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें उनका डटकर सामना करना है। थोड़े टाइम के बाद वो सारी चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। ये दोनों तरह से है, मटेरियल थिंग्स पे भी ये चीज़ लागू होती है और ये चीज़ जो है वो हमारी फीलिंग्स पे भी लागू होती है। तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन से मैसेज मिलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनर जो है हमारे लिए बना सकता है। यहाँ से देखिए हमारी जो ये पोम है ना उससे रिलेटेड एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने रख सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडबर्ग हमारे राइटर का नाम है, कार्ल सैंडबर्ग। सैंडबर्ग ने फॉग को किस तरीके का बताया है? सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ कैट। फॉग को कैसा बताया? कैट जैसा बताया, कंपेयर किया ना कैट से। ये चीज याद कर लो बस इस पोम की, ये लाइन है ना लिखाना, जो भी इस पोम से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो तो आपने कहना ही कहना है, ये लाइन तो आपने लिखना ही लिखना है कि सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक ए कैट दैट कम्स साइलेंटली। यहां तक तो आप जरूर लिख देना, क्वेश्चन कोई भी हो पोम का चाहे, ठीक है। सो दैट नो वन कैन सेंस इट अराइवल, कि सैंडबर्ग ने कैट के जैसा इसको फोग को बताया है कि जैसे कैट आती है दबे पांव, किसी को नहीं पता चलता इसके आने का, उसी तरीके से फोग के आने का भी किसी को नहीं पता चलता। हाउ डज द फोग कम? फोग कैसे आती है डिस्कस कर लिया हमने, कैसे आती है? कैट के जैसे आती है, साइलेंटली, ठीक है ना। वैसा ही है सेम आंसर। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन? इट थर्ड लाइन में किसके लिए यूज हुआ है? फोग के लिए यूज हुआ है। आगे देखो, व्हाट डज द फोग लुक लाइक? लुक ओवर, कि फोग जो है वो किसके ऊपर चारों तरफ फैली हुई दिखाई दे रही है? हमें कहाँ दिखाई दे रही है फोग? हमें कहाँ दिखाई दे रही है? हार्बर पर और सिटी पर, चारों तरफ फैल गई है, हार्बर पर और सिटी पर फैल गई। हाउ डज द पोइट मेक द फोग लाइक अ लिविंग क्रिएचर? फोग को लिविंग क्रिएचर किस तरीके से पोइट बना रहा है? भाई फोग जो है वो लिविंग नहीं है, लेकिन इसको कैट से कंपेयर करके इसने इसको लिविंग कर दिया। द पोइट मेक्स द फोग लाइक अ लिविंग क्रिएचर बाय कंपेयरिंग इट टू अ कैट। कैट से कंपेयर करते हुए इसने इसको लिविंग कर दिया। हाउ डज द फोग मूव ऑन? द फोग मूव्स ऑन स्लोली, है ना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बनाए आंसर मैंने, ताकि एक बार आपको बस 2-3 लाइनें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वही लाइनें क्वेश्चन किसी भी तरीके का वो फ्रेम कर दे आपने लिख लेनी है। प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो और उसे ऑल पर सेट कर लो, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आगे देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फोग्स मूवमेंट? फोग का मूवमेंट कैसे डिस्क्राइब करता है पोइट? द पोइट डिस्क्राइब्स द फोग एज अ कैट. Like a cat, the fog comes silently and slowly. It is sitting on its haunches and then it moves on. कि फोग
को कैट के साथ में उसने कंपेयर किया है। कैट की तरफ फोग आती है बिल्कुल साइलेंटली, एकदम स्लोली, वो की वही लाइनें लिखी है, इट इज सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेज, अपनी हॉन्चेज पे बैठ जाते हैं एंड देन इट मूव्स ऑन, और उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ये इस तरीके से बताता है, जैसे ये देखो बैठी है ना हॉन्चेज पे, इस तरीके से। और यही क्वेश्चन है ना इसी के ऊपर मतलब इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर आपके लिए कि डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फोग इज लाइक अ कैट, क्या सच में फोग को कैट के साथ कंपेयर करा, क्या सच में फोग को कैट ही बता रहा है पोइट? आपको कैसे पता लगता है? 3 चीजें बतानी है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल्स अस द फोग इज लाइक अ कैट। तो देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर निकलते हैं, ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, बस आपको ना थोड़ा सा लर्न करना होता है और वो जवाब तैयार हो जाता है। देखो अब यहीं से शुरू कर दो आप आंसर को, यहाँ दा लगा दो और ऐसा कैसा लिख दो एक बार तो, द 3 things that tell us that the fog is like a cat are as follow। अब 3 चीजें बताई हैं तो हम लिखेंगे are as follow। नंबर 1, fog comes on its little cat feet। अगर आपको याद नहीं रहती है ये पोम की लाइन मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लिख लो। क्या लिखोगे? यहां से लिख लो द fog enters silently just like cat। नंबर 1 तो ये लिख दो। दूसरा, मैंने तो पोम की लाइन डाल दी साथ में, ऐसा लिखोगे बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, ये लाइन आपको नहीं याद हो पा रही पोम की, कोई बात नहीं, आप इतना लिख दोगे ना तो भी ठीक है। पहले में तो द फोग एंटर साइलेंटली जस्ट लाइक कैट, एक तो ये लिख दो। दूसरा कि वो सिटी मतलब हार्बर और सिटी के ऊपर बैठ जाती है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि द फोग इज कंपेयर टू कैट एज कैट्स ऑल्सो लाइक टू सिट एंड लुक हियर एंड देयर, फोग इज ऑल्सो लुकिंग व्हाइल इट सिट्स ओवर द सिटी। कि जिस तरीके से एक बिल्ली इधर उधर देखती रहती है ना बैठकर, उसी तरीके से फोग को भी दिखाया है कि वो भी पूरे शहर को और हार्बर को, बंदरगाह को देख रही है। फिर तीसरा क्या है कि वो हांचेस पर बैठी है और फिर उसके बाद में चली गई, कि एक बार तो मोड़कर अपने घुटने बैठ गई और फिर आगे चली गई, कि द फोग सिट्स ऑन हर बेंडेड लेग्स जस्ट लाइक कैट एंड देन मूव्स अवे वेरी क्विकली एंड साइलेंटली। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसको तैयार करा, एकदम आसान लैंग्वेज में सिर्फ आपके लिए। और मेरी इस मेहनत को ना आप ही बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको पसंद आ रही है या नहीं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पसंद आ रहा है। तो हम इसी तरीके के वीडियोज़ जो हैं आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर रोज़ डेली आपके लिए बनाएंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको टेंशन नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स मिल सके, आपके ऊपर टेंशन हावी ना हो, बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकें। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है बस इससे रिलेटेड और ये अपनी पोम जो है वो खत्म हो जाएगी। एक ये क्वेश्चन क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ये आपको ना ऐसे आपकी हेल्प बुक में या कहीं पर इस तरीके से नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, और मिलेंगे तो इजी लैंग्वेज में नहीं होंगे। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोम फोग, कि आपको क्या मैसेज मिलता है। अब हमें ना 3 तरीके के मैसेज यहाँ पे कुछ समझ में आए हैं कि भाई इस तरीके के मैसेज हमें इस पोम से मिल रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक भी लिख देंगे तो भी चलेगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दो। एवरी मैन हैज़ अ गोल एंड वन कैन परस्यू अ गोल एज साइलेंटली एज कैट, कि एक तो ये मैसेज हमें मिल रहा है कि हर इंसान का अपना एक गोल होता है ना, उसे रखना चाहिए गोल, और उसे उसको इस तरीके से प्राप्त करना चाहिए या फिर उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे तैयारी करनी चाहिए जिस तरीके से कैट बिल्कुल एकदम चुपचाप अपना काम कर जाती है। देखो बिल्ली है ना, घर के अंदर घुसेगी, उसे दूध पीना होगा, एकदम चुपचाप घुसेगी, बस उसे जगह चाहिए, गेट खुला छोड़ दो, चुपचाप घुसेगी, दूध पी के चुपचाप निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से हमें पोइट क्या कहना चाह रहा है कि अपना गोल रखो जीवन में और चुपचाप उसको अपना अचीव करने के लिए लग जाओ, बस किसी को कानों कान खबर मत होने दो ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट कर सके। एक तो ये, दूसरा ये कि चेंज कांस्टेंट है, चेंज तो होगा ही होगा, ये चीज़ आप मान के चलो, चेंज कांस्टेंट है और ये प्रकृति का नियम भी है, चेंज होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इंजॉय करना है हर चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे परेशानी आए, चाहे वो खुशी आए, चाहे हमें कोई चीज़ मिल गई हो, हमें बस उसको इंजॉय करना है। वो परमानेंट नहीं है हमारे पास, ये मान के चलना है, वो हमारे से कभी ना कभी तो खत्म होनी ही है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो। हाँ, और कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे मान लो आपके पास कोई मोबाइल है, तो वो मोबाइल ऐसा नहीं है आपने एक बार खरीद लिया और वो बस ज़िंदगी भर के लिए आपके पास रहेगा, नहीं भाई चीज़ है, ख़राब भी हो सकती है, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए परेशान होना है, ख़राब हो गई तो ठीक करवा लो, नया ले लो। तो यहाँ हमें मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज हम आपको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं कि चेंज कांस्टेंट है, ये मैसेज भी है। दूसरा कि हर इंसान को साइलेंटली अपने गोल को अचीव करना चाहिए जैसे कि कैट करती है। तीसरा, फोग जो है ना वो डिफ़िकल्टी के साथ आप बता सकते हैं कि जैसे जीवन के अंदर डिफ़िकल्टीज आती हैं वो फोग की तरह ही होती है कि डिफ़िकल्टी आएंगी तो हमारे सामने एकदम सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन हमें क्या करना है, कम्स एंड गोज, बी पेशेंस एंड फोकस्ड, कि फोग है, आएगा और जाएगा,
जीवन में परेशानी है, आएंगी और जाएंगी, हमें तो पेशेंस रखना है, हमें फोकस करना है बस खाली, और रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो ये मैसेज हमें पोम से मिलते हैं। अब पोम जो राइटर ने लिखी है उस राइटिंग के वे से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्या पता पूछ ही ले एग्जामिनर कि राइम स्कीम इसके अंदर है या नहीं, तो आपने क्लियर लिख देना है राइम स्कीम नहीं है भाई, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। एक है कि द फोक कम्स ऑन लाइक अ कैट फीट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस मैंने इसको थोड़ा सा फ्रेम में कर दिया कि इस तरीके से पूछ ले आपसे कि कौन सी लिटरेरी पोइटिक डिवाइस इसने यूज करी है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज करी है पोइट ने फोक को कैट से कंपेयर करते वक्त। तो यहाँ कौन सी यूज करी है, पर्सोनिफिकेशन यूज करी है। जैसे इट सिट्स बताया था ना मैंने आपको, इट सिट्स वो बैठती है, और फोक जो है वो भी स्लोली और साइलेंटली आ रहा है, जैसे कि कैट आ रही है उस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन। तो यह हमारी पोम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे सब हमने डिस्कस कर लिए, कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एग्जामिनर पूछेगा यहीं से पूछेगा, 100% गारंटेड है इस चीज़ की। तो चलिए, ये हमने अपना आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।